हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल रावत एक्सप्लेनेशन में। तो आज मैं जो मूवी आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है हेरल्ड एंड द पर्पल क्रेयॉन। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है हेरल्ड नाम के एक लड़के से जिसके पास एक जादुई क्रेयॉन होता है। वो उससे जो कुछ भी ड्रॉ करता है वो असली बन जाता है। और ऐसे ही उसने अपने दो दोस्त बनाए जिनका नाम होता है मूस और पॉर्क्यूपाइन। अब एक दिन वो अपने दोस्तों से बोलता है कि तुम्हें तो मैंने बनाया, लेकिन मुझे बनाने वाला कौन होगा। तभी उसे एक आवाज आती है जो उससे बोलता है कि तुम्हें मैंने बनाया है। हेरल्ड पूछता है आप दिखते कैसे हैं? वो बोलता है मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। फिर क्या था, हेरल्ड ओल्ड मैन को ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे उसकी दुनिया में नहीं मिलता। तब ओल्ड मैन उसे बताता है कि मैं असली दुनिया में हूँ, तुम्हारी दुनिया में नहीं। अब हेरल्ड के मन में ओल्ड मैन से पूछने के लिए बहुत सारे सवाल होते हैं, लेकिन फिर कुछ समय के बाद अचानक से ही ओल्ड मैन का रिप्लाई आना बंद हो जाता है और इसीलिए हेरल्ड खुद से असली दुनिया में जाने का दरवाजा बनाता है। और फिर क्या था, वो उस मैजिक क्रेयॉन के जरिए रियल वर्ल्ड में पहुंच जाता है और उसे असली दुनिया काफी दिलचस्प लगती है। और थोड़ी देर बाद उसका दोस्त मूस भी असली दुनिया में आ जाता है और यहाँ आकर वो एक इंसान बन जाता है। फिर उन दोनों को अपने सामने एक ओल्ड मैन दिखाई देता है और वो तेजी से भागकर उसके पास जाते हैं, पर कुछ ही समय में उन्हें पता चल जाता है कि ये वो ओल्ड मैन नहीं है जिसे वो ढूंढ रहे हैं। उसके बाद हेरल्ड एक साइकिल ड्रॉ करने लगता है और ये सब वो बूढ़ा आदमी देख रहा होता है और उसकी तो आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसके बाद हमें कहानी की दूसरी तरफ दिखाया जाता है कार चलाती हुई एक लेडी को जिसका नाम होता है टेरी और उसके साथ उसका एक बेटा होता है महल। फिर थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि टेरी की कार से हेरल्ड और मूस का एक्सीडेंट हो जाता है। वो फटाफट से बाहर निकलती है और उनसे माफी मांगने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि उसकी कार का टायर भी फट गया है। तो वो फटाफट से मैकेनिक को कॉल लगाती है, पर इतने में ही हेरल्ड अपनी क्रेयॉन से उसके लिए एक टायर ड्रॉ कर देता है और महल गाड़ी में बैठकर ये सब चीजें देख रहा होता है और वो बहुत ही सरप्राइज होता है। फिर टेरी भी जल्दी से टायर बदल लेती है और उनसे अपने साथ ही चलने को बोलती है। उसके बाद हेरल्ड और मूस टेरी से कहते हैं कि वो इस शहर में एकदम अजनबी हैं और वो अपने डैड ओल्ड मैन को यहाँ पर ढूंढ रहे हैं, तो क्या एक दिन के लिए हम तुम्हारे वहाँ रुक जाएं? तो उसके बाद टेरी भी उन्हें परमिशन दे देती है अपने वहाँ रुकने की। उसके बाद जब वो रात को उन्हें रूम दिखाती है तो फिर हेरल्ड टेरी से उसकी जॉब के बारे में पूछता है। वो बताती है कि वो एक मॉल में काम करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद मेल हेरल्ड को अपने पास बुलाता है और उससे पूछता है कि तुमने वो टायर कैसे बनाया। हेरल्ड उसे मैजिक क्रेयॉन दिखाता है और कहता है कि ये मुझे मेरे ओल्ड मैन ने दिया था और इसी से मैं ये सारी चीजें ड्रॉ करता हूँ और अब मैं ओल्ड मैन को ढूंढ रहा हूँ। फिर फटाफट से हेरल्ड उससे एक बटरफ्लाई ड्रॉ करता है और जो कि थोड़ी देर में उड़ने लगती है। फिर मेल भी उससे एक स्पाइडर फ्लाई ड्रॉ करता है। उसके बाद जो मेल होता है वो हेरल्ड के साथ एक डील करता है। वो उससे कहता है कि तुम इस क्रेयॉन से मेरी माँ को खुश करो और मैं तुम्हारे ओल्ड मैन को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। फिर वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब पॉर्क्यूपाइन भी असली दुनिया में आ जाती है, पर वो अपने दोस्तों से तो बिछड़ जाती है और वो उन्हें ढूंढते हुए एक अजनबी के घर में चली जाती है। तभी वो आदमी पुलिस को बुलाने लगता है, पर इतने में ही पॉर्क्यूपाइन वहाँ से भाग जाती है, लेकिन गलती से उसका चेहरा सीसीटीवी में कैप्चर हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन जब टेरी उठती है तो वह हेरल्ड और मुझसे कहती है कि अब तुम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए और मुझे भी अपनी जॉब में जाना है और मेल को भी स्कूल जाना है। तभी हेरल्ड जो होता है वो अपनी आधी क्रेयॉन को तोड़कर उसका आधा हिस्सा मेल को दे देता है और टेरी के वहाँ से चले जाने के बाद मेल स्कूल जाने के बजाय उनके साथ ओल्ड मैन को ढूंढने चले जाता है। उसके बाद मेल उन्हें एक लाइब्रेरी में ले जाता है जहाँ पर वो गैरी से मिलते हैं। अब जो गैरी है वो टेरी का स्कूल का फ्रेंड होता है और उसे बुक्स लिखना बहुत ही पसंद है, लेकिन उसकी वाहियात स्टोरीज को कोई पब्लिश ही नहीं करता। उसके बाद हेरल्ड गैरी को बताता है कि वो अपने डैड ओल्ड मैन को ढूंढ रहा है और फिर गैरी भी ओल्ड मैन को कंप्यूटर पर सर्च करता है, पर ओल्ड मैन का कोई भी पता नहीं चलता। इसीलिए अब गैरी ऐसे ही हेरल्ड से बोल देता है कि एक काम करो, एक एरोप्लेन पकड़ो और उसमें जाकर आसमान में ओल्ड मैन के लिए एक मैसेज छोड़ दो। हेरल्ड को उसका ये आइडिया काफी बढ़िया लगता है। वो बाहर जाकर बढ़िया सा एरोप्लेन ड्रॉ करने लगता है और वही ये सब गैरी उन्हें करते हुए देख रहा होता है और वो फटाफट जाकर अपनी लाइब्रेरी में रखी बुक हेरल्ड एंड द पर्पल क्रेयॉन को देखता है और फिर समझ जाता है कि ये तो सच में रियल वर्ल्ड में आ गया है। और वहीं पे हेरल्ड और उसके साथी प्लेन लेकर उड़ जाते हैं और आसमान में ओल्ड मैन के लिए एक मैसेज छोड़ जाते हैं और फिर पैराशूट लेकर फटाफट से मेल के स्कूल में पहुंच जाते हैं। अब मेल के स्कूल पहुंचते ही स्कूल के दो बच्चों के साथ मेल की लड़ाई शुरू हो जाती है और उनकी प्रिंसिपल उन्हें देख लेती है। और वहीं दूसरी तरफ आसमान में टेरी का नंबर देखकर सभी ओल्ड मैन उसे कॉल करके परेशान करने लगते हैं। उसके बाद हमें कहानी में दिखाया जाता है कि जो हेरल्ड और मूस है वो टेरी की जॉब शॉप में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर वो टेरी से मिलते हैं और तभी अचानक टेरी को मेल के स्कूल से कॉल आने लगता है और उसे स्कूल जाना पड़ता है। इसलिए वो अपने हिस्से का जितना भी काम होता है ना वो मूस और हेरल्ड को सौंप जाती है और फिर वहां से चली जाती है। लेकिन हेरल्ड और मूस वहां का सारा काम खराब कर देते हैं और मॉल में पूरी अफरा तफरी मच जाती है। और जब टेरी मेल के साथ स्कूल से वापस लौटती है तो हेरल्ड और मूस के वजह से उसे काफी डांट पड़ती है। उसके बाद कहानी दूसरी तरफ शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि जिस ओल्ड मैन से ये लोग सबसे पहले दिन मिले थे ना, वो हेरल्ड, मूस और पॉर्क्यूपाइन की अजीब से कारनामों के बारे में पुलिस वालों को बता रहा होता है और अब जो पुलिस वाले होते हैं वो इन तीनों के पीछे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हेरल्ड और मूस होता है वो टेरी और मेल के साथ शॉप से बाहर आ जाते
जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद गैरी हैरोल्ड को ढूंढते हुए उनके पास पहुंच जाता है और हैरोल्ड को बताता है कि उसे उनके ओल्ड मैन के बारे में पता चल गया है। और ऐसा सुनते ही हैरोल्ड और मूस गैरी के साथ चले जाते हैं, लेकिन मेल को कहीं ना कहीं गैरी की इंटेंशन सही नहीं लग रही होती, पर मेल को उसकी मॉम के साथ अपने घर को जाना पड़ता है। अब जो गैरी है वो उन्हें वो बुक दिखाता है जो उस ओल्ड मैन ने लिखी थी, और दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं कि उन्हें उनके ओल्ड मैन के बारे में आखिर पता चल ही गया। लेकिन तभी वहाँ पर मूस और हैरोल्ड को ढूंढते हुए पॉर्क्यूपाइन भी वहाँ पहुंच जाती है और वो दोनों पॉर्क्यूपाइन को देखकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन तीनों को ही पकड़कर जेल में बंद कर देती है। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि हैरोल्ड अपने मैजिक क्रेयॉन की मदद से अपने दोस्तों को लेकर वहाँ से भाग निकलता है। फिर हम देखते हैं कि जब मेल अपने स्कूल से हैरोल्ड और उसके दोस्तों को देखता है तो वो भी फटाफट से स्कूल से निकलने लगता है, लेकिन तभी फिर से उसे दो बच्चे घेर लेते हैं और एक कमरे में बंद कर देते हैं। लेकिन तभी मेल को अपने जेब से वो आधा क्रेयॉन मिलता है जो उसे हैरोल्ड ने दिया था, और वो उसकी मदद से एक ड्रैगन बनाता है और उसे उन दोनों बच्चों के पीछे लगा देता है। लेकिन वो ड्रैगन स्कूल में भी काफी तोड़फोड़ कर देता है और ये सब मेल की प्रिंसिपल देख लेती है, लेकिन मेल वहाँ से फटाफट भाग जाता है और फिर हैरोल्ड और उसके साथियों के साथ ओल्ड मैन के घर की तरफ निकल जाता है। और दूसरी तरफ प्रिंसिपल मेल की माँ को फिर से उसकी शिकायत कर देती है। फिर फटाफट से टेरी मेल की लोकेशन ट्रैक करती है और उसका पीछा करने लगती है। और हैरोल्ड को ओल्ड मैन के घर पहुंचकर पता चलता है कि अब ओल्ड मैन इस दुनिया में नहीं रहा, तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। तभी टेरी वहाँ पहुंच जाती है और मेल को वहाँ से ले जाने लगती है और हैरोल्ड और उसके दोस्तों को मेल से दूर रहने को बोलती है और उसकी जिंदगी से भी दूर रहने को बोलती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि ओल्ड मैन के मर जाने की खबर सुनने के बाद से अब हैरोल्ड बहुत ही कमजोर हो जाता है और उसके क्रेयॉन द्वारा बनाई गई सारी चीजें धीरे धीरे गायब होने लगती हैं। यहाँ तक कि मूस और पॉर्क्यूपाइन भी गायब हो जाते हैं और टेरी के गाड़ी का क्रेयॉन से बना हुआ टायर भी गायब हो जाता है, जिससे उनकी गाड़ी आधे रास्ते में ही फंस जाती है। उसके बाद जो गैरी होता है ना, वो हैरोल्ड के पास आ जाता है और उसे अपने साथ अपनी गाड़ी में ले जाता है। मेल उन्हें देख लेता है और मेल अपनी माँ से बोलने लगता है कि हैरोल्ड के साथ बहुत कुछ बुरा होने वाला है, प्लीज उसकी मदद करो, पर उसकी माँ उसे डांट देती है और उसकी एक भी बात पे यकीन नहीं करती। अब जो गैरी होता है ना, वो हैरोल्ड से उसका मैजिक क्रेयॉन मांग लेता है और वो उसे दे देता है और उसके बाद वो हैरोल्ड के हाथों पर हथकड़ी लगा देता है। वहीं मेल को हैरोल्ड की बहुत चिंता हो रही होती है, इसीलिए वो चुपचाप से अपने घर से निकलकर गैरी की लाइब्रेरी में पहुंच जाता है, पर गैरी मेल को भी कैद कर लेता है। उसके बाद अपना वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि मेल के पास वो आधा क्रेयॉन अब भी होता है जो उस दिन हैरोल्ड ने उसे दिया था, और उसकी मदद से वो अपनी हथकड़ी खोलकर वहाँ से निकल जाते हैं। और हैरोल्ड ने जितनी भी चीजें बनाई थी ना पहले मैजिक क्रेयॉन से, वो सारी चीजें भी अब वापस जिंदा होने लगती हैं। उसके बाद वो दोनों गैरी के पीछे जाते हैं और जल्द ही दोनों गैरी को पकड़ लेते हैं। लेकिन अब गैरी के पास भी क्रेयॉन था, तो वो दोनों ही एक दूसरे को क्रेयॉन से हथियार बनाकर मारने लगते हैं। और वही टेरी भी घर में मेल को ढूंढ रही होती है और वो देखती है कि वहाँ मेल नहीं है, तो फटाफट मेल को ढूंढते हुए मेल तक पहुंच जाती है। और हैरोल्ड गैरी से अपना क्रेयॉन वापस ले पाता उससे पहले ही गैरी क्रेयॉन को निगल लेता है और उसके बाद तो वो और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है और अपनी पावर का बहुत ही गलत इस्तेमाल करने लगता है। लेकिन तभी हैरोल्ड के दोस्त मूस और पॉर्क्यूपाइन भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं और क्रेयॉन को ढूंढकर हैरोल्ड को दे देते हैं। उसके बाद हैरोल्ड फटाफट से स्पाइडर फ्लाई ड्रॉ करता है जो कि गैरी के मुंह के अंदर घुस जाता है। उसके बाद मूस भी अपना जानवर वाला रूप लेकर गैरी के पेट में इतना जोर का सींग मारता है कि स्पाइडर फ्लाई उसके मुंह से उस क्रेयॉन को वापस लेकर बाहर निकल आती है, और जिसके बाद से फिर सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल होने लगता है। उसके बाद गैरी बहुत ही उदास होकर बैठ जाता है और हैरोल्ड से बोलता है कि मैं भी अपनी एक दुनिया बनाना चाहता था, लेकिन अब सब कुछ वो अधूरा रह जाएगा, इसीलिए मैंने तुम्हारा वो क्रेयॉन चुराया। पर ऐसा सुनकर हैरोल्ड उसके लिए एक नई दुनिया बनाता है और गैरी को उस दुनिया के अंदर भेज देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हैरोल्ड और उसके साथी अब फिर से ओल्ड मैन के घर जाते हैं और वहाँ उसे ओल्ड मैन का लिखा हुआ एक लेटर मिलता है जिसमें हैरोल्ड को उसके सभी सवालों के जवाब मिल जाते हैं। और ये सब जानकर हैरोल्ड बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि उसे क्यों बनाया गया था। उसके बाद वो क्रेयॉन से अपनी दुनिया ड्रॉ करता है और हमेशा हमेशा के लिए अपनी दुनिया में अपने दोस्तों को लेकर वापस चला जाता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।